हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका चैप्टर नंबर 18 जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। जनरली हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है, और पूरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो यूनिट है उससे कम 12 से 16 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैंने इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट मतलब लाइन्स है या फिर वर्ड्स है, मैंने उनको पहले ही हाईलाइट कर दिया अलग अलग तरह के कलर से, कि अगर आप लोग चाहें तो ये मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मतलब पढ़ने में या फिर अंडरलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग पहला लाइन पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा पहला लाइन जो है वो, तो हमारा जो पहला लाइन है कि उसमें क्या दिया है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद क्या, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस। मतलब कि हमारा जो लिविंग सेल होता है, यानी जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको क्या देना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस। अब एसेंशियल सब्सटेंसेस में क्या क्या आ सकते हैं इनको मैं बता दे रहा हूँ। एसेंशियल सब्सटेंसेस में लाइक वाटर हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, आयंस हो गए, हार्मोन्स हो गए एंड बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोवाइड करना पड़ता है किसी भी लिविंग सेल को, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ठीक है, और आगे क्या दिया, ऑल्सो द वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। यानी कि देखिए, अगर कोई लिविंग सेल है, लिविंग सेल यानी कुछ फंक्शन कर रहा होगा वो, अगर वो फंक्शन कर रहा है देन वहाँ पे कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे। और अगर उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को वहाँ से रिमूव नहीं किया गया देन वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को कॉज करेंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी के पास कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज़्म। इट इज़ essential to have efficient mechanism. Okay, it is essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell एंड फ्रॉम द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसी एक मैकेनिज़्म के बारे में बोल रहा है कि कोई ना कोई एक एफिशिएंट मतलब कि हाईली एफिशिएंट मैकेनिज़्म होना चाहिए जो कि हेल्प करे किसी भी चीज़ को पहुंचाने में, किसके पास, सेल के पास, और किसी भी चीज़ को वहाँ से रिमूव करने के लिए फ्रॉम द सेल से। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एंड आगे जो हमारा लाइन है क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट। सही बात है, उसको हम लोग आगे जो लाइन दिया हुआ है वहाँ पे समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के मेथड्स के लिए इवॉल्व हुए हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पस। ठीक है, तो हमारा जो अगला लाइन है वो क्या है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया, इसको पहले ही मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आप लोग भूलना मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आगे जाकर के इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। मतलब अगर एक पेज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अगले स्लाइड में करा दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर कितनी बार पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सोलेंटेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग सर्कुलेट water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange the substances। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक स्पॉन्जेस हो गए, सलेंट्रेट्स हो गए, ये क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो स्पॉन्जेस है वो किस में आता है, पोरीफेरा में आता है, और सोलेंट्रेट्स है वो किस में आते हैं, सलेंट्रेटा में आते हैं। ठीक है, तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही बेसिक होता है। तो इनमें किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही बेसिक टाइप की मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब या फिर किसी भी हाई फाई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसी भी प्रोसेस को कर करने के लिए।
तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि स्पॉन्जेज एंड सेलेंट्रेट्स जो हैं वो एक्सचेंज पर्पजेज़ के लिए क्या करते हैं, उनके जो अगल बगल, मतलब ये क्या है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके अगल बगल जो भी पानी रहता है तो उसी को खुद की बॉडी से क्या करते हैं, खुद की बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं एक्सचेंज करने वाले, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पढ़ेंगे कि वो तो अब वहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसकी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए, ठीक है, या फिर कॉकरोचेज हो गए, एलिफेंट्स हो गया, उन सब की बात करें तो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें पानी से हम लोग वो सारे एक्सचेंज को नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल टाइप की फूड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी में फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। अब उसका क्या नाम है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लड हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये बहुत ही ध्यान रखना है आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द हायर ऑर्गेनिजम्स। उसमें ब्लड भी रहेगा ऑप्शन में एंड लिम्फ भी रहेगा, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करना, आप लोग ध्यान में रखना कि ब्लड जो हो क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन दिया हुआ है फॉर दिस पर्पज़। अब उसके बाद से अगर बात करें हम लोग तो एक और है क्या, एक और बॉडी फ्लूइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। ठीक है, तो एक और भी, जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड के अलावा भी एक तरह का बॉडी फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज में। लिम्फ का भी कंपोजिशन लगभग ब्लड के ही बराबर होता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि आरबीसी हो गई, एंड बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन में कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, मैं आगे वाले पेज में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक को क्या है, ब्लड है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में, कि ब्लड क्या है प्लस ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। कि अब यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि ब्लड इज़ ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये आप लोगों ने जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, टिश्यू चैप्टर जो है उसमें पढ़ा होगा, तो उसमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में एक एग्जांपल क्या दिया, ब्लड भी दिया हुआ है, जो जिसमें कि क्या क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो कि बना होता है किस चीज़ का, फूड मैट्रिक्स होता है, उसमें प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो जो अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि ये प्लाज्मा हो गया, या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया, इनका डिस्कशन आगे यहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा के बारे में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि प्लाज्मा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लस इनका प्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लस इनका जो परसेंटेज है वो कितना होता है। ठीक है, प्लस प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ज़्यादातर मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच द कॉलम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि लिखा है प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉक कलर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉक कलर्ड का मतलब होता है जिसके हल्का पीला टाइप का, हल्का पीला मतलब उसको पेल येलो बोल सकते हैं। और विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब कि चिपचिपा होता है थोड़ा सा, कंसिस्ट ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। यानी कि जो ब्लड होता है, सपोज अगर अगर 100 ml ब्लड है, अगर 100 ml पूरा ब्लड है, तो 100 ml का 55% जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। यही बोल रहा है कि जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस इन नेचर होता है, एंड उसका जो परसेंटेज होता है कितना, 55% ऑफ द टोटल ब्लड होता है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन दिए हुए, अब जो 55% होता है, ये जो 55% है, अब 55% में क्या क्या होता है, तो 55% में 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा का, वो क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, और 50 से 55
55% जो होता है, 55% में जो 90 से 92% होता है प्लाज्मा का, वो क्या होता है, वाटर होता है। उसके अलावा उसमें 6 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से मेजर प्रोटीन्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। यानी 6 से 8% में ये फिब्रिनोजेन हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गए, ये एल्बुमिन्स हो गए, ये सारे के सारे मेजर प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में आगे डिस्कशन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। जैसे कि फिब्रिनोजेन हो गया, फिब्रिनोजेन का क्या फंक्शन होता है, क्या उसका रोल है ब्लड में, उसके बारे में दिया हुआ है। तो फिब्रिनोजेन लिखा है कि फिब्रिनोजेन नीडेड फॉर द क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। यानी कि ये जो फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, तो इसका रोल किस में है, क्लॉटिंग में है एंड कोगुलेशन में है। यानी कि अगर कहीं भी क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन करना होगा तो इस प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा अगला प्रोटीन है कौन सा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ग्लोबिन यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबुलिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। इसको याद रखना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है जो कि प्रोड्यूस होता है फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। वैसे ये ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व होता है फॉर द इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। उसके बाद से जो हमारा अगला प्रोटीन है वो कौन सा है, एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी ये हैं उनको ध्यान रखना है। मैं टिक कर दे रहा हूँ ये। उसके बाद से ग्लोबुलिन का क्या है, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड द एल्बुमिन्स का क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद से प्लाज्मा में, जैसे कि प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर हो गया। उसके बाद से 6 से 8% प्रोटीन। उसके बाद से जो भी थोड़ा बहुत होता है 1 से 2% जो होता है, क्या होता है प्लाज्मा में, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन एट्सेट्रा, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि कोई कितने बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से आयन से, मिनरल से जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद से उसमें थोड़ा अमाउंट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं जो कि उसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जिसको ध्यान में रखना है आपने, कि फैक्टर्स फॉर द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपने, कि जो फैक्टर्स जो होते हैं किसके लिए, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग के लिए, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग पढ़ा कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के 6 से 8 प्लाज्मा जो होता है 55% ऑफ द टोटल ब्लड होता है। और 55% टोटल ब्लड का जो पोर्शन होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा का 90 से 92% जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। एंड 6 से 8% जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। और उस प्रोटीन में हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था क्या, फिब्रिनोजेन का फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग होता है। यानी कि ये जो क्लॉटिंग वाला जो है क्या, इसी बात को यहाँ पे लिख रहा है कि फैक्टर्स फॉर द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। आया ना, कि फिब्रिनोजेन, उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो फिब्रिनोजेन होता है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, प्लाज्मा में, इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक्टिव नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कंडीशन चाहिए होता है, तभी वो क्या होता है, एक्टिव होता है। बट जनरली प्लाज्मा में कैसे प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड एक यहाँ पे लाइन और दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, फिब्रिनोजेन, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, थोड़ा भी पसंद आया, देन प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
हेलो एवरीवन। तो मैंने पहले ही बोला था जब मैंने वो चैप्टर शुरू किया था कि मैं जो भी पेज पढ़ाऊँगा या फिर जितना भी पढ़ाऊँगा तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनको उसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूँगा, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर समझें कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चंस इन पेजेस से आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग पढ़ें और उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज वाटर फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड। उसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है स्पॉन्जेस, ऑप्शन बी है सॉलिट्रेट्स, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है क्या, फिशेस। तो आप लोग इसे बनाएं। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बना ही लिया होगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड बी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो पहला जो पेज पढ़ा था तो उसी में दिया था कि कुछ बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक स्पॉन्जेस एंड सॉलिट्रेट्स, जो क्या करते हैं उनके अगल बगल जो भी पानी होता है उनको खुद की बॉडी से क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्लड, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको पढ़ते हैं। ब्लड, जो कि ब्लड अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन ए है कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, हैज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो वीडियो का आप लोग पॉज करके आंसर बताएं। तो आप लोगों ने इसका आंसर टिक कर लिया होगा कौन सा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि कंसिस्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि सही है। हम लोगों ने ब्लड में पढ़ा था कि ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो उसमें था प्लाज्मा था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी थे, ठीक है। उसके बाद से ये भी था ब्लड के बारे में कि ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि वहाँ पे एक लिम्फ है, ब्लड है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैंने बोला था कि आप लोग इसे ध्यान में रखें कि जो ब्लड है जो कि क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इज डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला क्वेश्चन कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली परसेंटेज ऑफ ब्लड। यानी कि पूछ रहा है कि जो प्लाज्मा होता है जो कि कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस होता है, जो कि कितना परसेंट होता है ब्लड का। इसमें ऑप्शन ए दिया है 55%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 90% एंड ऑप्शन डी इज़ 10%। वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करें। तो आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, एक 90% दिया है, एक 55% दिया है, तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए इसका जो ये जो होता है ब्लड का वो 55% होता है, लेकिन इस 55% का 90 टू 92% जो होता है वाटर होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, आंसर इसका क्या होगा, 55% होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है टोटल ब्लड का। और यहाँ पे हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन हो क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इज़। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना कि कितना होता है, कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इज, ऑप्शन ए इज़ 99%, ऑप्शन बी इज़ 90 to 92%, ऑप्शन सी इज़ 10%, ऑप्शन डी इज़ 55%। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, एक 99% दिया है, एक 55% दिया है। तो आपने तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 55%, नहीं, क्या होगा 55%, क्या ये 99% होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, 92%। होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो भी पेजेस पढ़ाऊँ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनको उस स्लाइड में ऐड करूँ, ताकि आप लोगों को समझने में अच्छे से समझ में आए कि हाँ इस पेज से ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।